हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो गाइस, दिन है बुधवार 20 अगस्त। तो सुबह सुबह का समय है। सबसे पहले तो उठकर मैंने अपने लिए गुनगुना पानी किया और गुनगुना पानी पीने के बाद में मैं लग गई थी अपने डेली रूटीन एक्सरसाइज में, जो आज मैंने थोड़े से ही आप लोगों के साथ शेयर की है। उसके बाद जो मेरा डेली का काम होता है, फिर मैं नहाती हूँ और नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ। कभी कोई हारी बीमारी होती है या कोई रीज़न होता है तो उसकी वजह से मैं पूजा नहीं कर पाती हूँ, वो एक अलग बात है। अदरवाइज सुबह सुबह जब मैं नहा धोकर पूजा करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिन बहुत अच्छा गया है। सुबह सुबह एक पॉजिटिव सी एनर्जी मिलती है और दिन बहुत शांत शांत सा गुजरता है, ऐसा मैं पर्सनली फील करती हूँ। बाकी तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग चॉइस होती है, सबका अलग अलग अपना अपना रूटीन होता है। तो सब हर कोई अपने रूटीन के हिसाब से ही काम करता है। भाई देखो, किसी किसी के रूटीन इतना बिजी होता है, सुबह सुबह टिफ़िन बनाने होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, तो वो नहीं कर सकते हैं। मेरा क्या है कि मैं जब बेटे को स्कूल भेज देती हूँ, बेटे को स्कूल भेजने के बाद में हम चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद मैं आराम से खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है लगभग 10 साढ़े 10 बजे के लगभग अपने ऑफिस जाते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो मैं पूजा करने के बाद में आ गई थी किचन में अपने। तो आज मैं नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा, क्योंकि मैं आज हल्का फुल्का ही नाश्ता, जब से वेट लॉस के लिए थोड़ी सी मैंने कंसर्न दिखाया है थोड़ा सा, तो मैं हल्का फुल्का ही नाश्ता खाती हूँ। और बेटा स्कूल चला गया है, जो भी उसके लिए बनता है वो एक अलग नाश्ता होता है, क्योंकि वो ये हल्के फुल्के नाश्ते जैसे पोहा हुआ या फिर चने वगैरह हुए जो हम खाते हैं, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसके लिए सैंडविच या पराठे वगैरह कुछ ऐसी चीज़ बनानी पड़ती है। तो यहाँ पर बेसिक से मसालों के साथ मैंने पोहा कर लिया था तैयार, साथ में यहाँ चाय भी हमारी बनकर हो गई थी तैयार। तो मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही आराम से बैठकर अब नाश्ता करेंगे। तो फिलहाल मैं हस्बैंड के लिए लेके जा रही थी, उसके बाद मैं अपने आप भी नाश्ता किया अच्छे से। फिर उसके बाद मैंने हस्बैंड के टिफ़िन पैक किया। और मैं हमेशा रोटी इस तरह ही सेकती हूँ, फ्लेम पर डायरेक्टली रोटियां नहीं सेकती। तो मैंने फिर टिफ़िन पैक किया हस्बैंड का और हस्बैंड ऑफिस चले गए आराम से। फिर ये मैं जो वीडियो डाल रही हूँ ये 2 दिन की वीडियो आज है, मैं थोड़ी अपने थोड़ी डिनर में क्लिप लूँगी मैं आप लोगों ये के साथ मिक्स शेयर सब्जी। कर रही इसमें हूँ। तोरई, शाम का भिंडी समय था, शाम के और समय लोबिया। हस्बैंड ने कहा कि मैं खाना खा के आऊँगा, तो मैंने यहाँ पर बस तोरई की सब्जी बनाई थी। इसमें एक तोरई और थोड़ी सी भिंडी मैंने मिक्स की टाइम थी। हुआ है लगभग 8:15 शाम के, मतलब रात के ही समझो। और फिलहाल मैं अपना डिनर लेने जा रही हूँ। तो डिनर में मैं लेंगी आज बस ये सब्जी। इसमें मैंने एक तोरई, भिंडी और लोभी की जो सब्जी होती है, लोभी की फली, वो मिक्स है। इसी में से बस एक कटोरी सब्जी लूँगी अब मैं। तो ये होगा मेरा आज का डिनर। और आँख मेरी इतनी बेकार हो गई है ना, कल डॉक्टर के जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आँख मेरी सही हुई नहीं और दूसरी आँख में मेरी फिर से गुहेरी निकलने आ रही है। बहुत परेशान हो गई हूँ मैं इस समय पे। तो कल डॉक्टर के जाना ही पड़ेगा। इतनी ज़्यादा आप देख ही सकते हो कि इतनी बड़ी गांठ होने को आ गई है ये। सोचा था कि सिकाई करके सही हो जाएगी, ये गांठ हो जाएगी, लेकिन नहीं। देखते हैं अब कल क्या होता है, कल डॉक्टर के जाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो चलो जी, फ़िलहाल तो मैं अपना डिनर ले लेती हूँ। तो जी, किचन का मेरा सारा काम निपट गया है। यहाँ पर मैंने सुबह के लिए सब्जियां भी धुल कर रख दी है। किचन की क्लीनिंग जो मेरा लास्ट काम होता है वो मैं कर रही हूँ। दूध वगैरह सब उबल गया है और जो थोड़ी बहुत सुबह की तैयारी होती है वो भी मैंने कर ली है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से अभी बताया था कि मुझे करनी है अपनी आँख की सिकाई, तो मैं उसके लिए थोड़ा-सा यहाँ पानी गरम कर लूँगी और बस उसमें अब मैं 2-3 दिन से उसमें हल्की सी फिटकरी डालकर कर रही हूँ, क्योंकि फिटकरी से होता ये है, आँख में थोड़ी लगती तो है लेकिन मैं आँख बंद करके बहुत सेफली उसे करती हूँ। तो ये अगले दिन की क्लिप है थोड़ी-सी। मैंने अगले दिन बेटे के लिए रसगुल्ले बनाए थे, क्योंकि थोड़ा-सा मावा जन्माष्टमी पर मैंने ज़्यादा मिठाइयाँ नहीं बनाई थी। और
मावा मेरे पास रखा हुआ था, तो मैंने सोचा, दरअसल में मेरे बेटे को ना रसगुल्ले ही पसंद है और जो अदर मिठाई होती है घर की बनी हुई वो बिल्कुल भी नहीं खाता है। हाँ, कभी-कभार पेड़े वगैरह खा लेता है, बाकी उसे जो ये हम बर्फ़ी या लौज़ वगैरह घर की बनाते हैं तो ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। और जन्माष्टमी से लेकर बुधवार के दिन तक उसने बिल्कुल भी किसी भी मिठाई को बिल्कुल भी नहीं छुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके लिए मैं रसगुल्ले बनाकर दे ही दूँ उसे। तो बस जी यहाँ पर मैंने अपना बिल्कुल सिंपल से तरीके से खोए को घिसा और खोए को घिसने के बाद में मैंने उसमें 5-6 चम्मच मैदा डाला है, क्योंकि लगभग आधा किलो के लगभग मेरे पास खोया था, तो उसमें 5-6 चम्मच मैंने मैदा डाली है। सोडा वगैरह मैंने यहाँ पर बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये मावा एक तो कुछ समय का रखा हुआ है और ये मावा मेरे घर से आया था, तो मुझे पता है कि भाभी या मम्मी कोई भी मावा निकालते हैं तो वो उस समय जब मावा लास्ट स्टेज पे आता है तो उसमें सोडा ऐड करते हैं, जिससे जो वो फटा-फटा सा मावा होता है ऐसा नहीं होता है, बहुत चिकना-चिकना सा मावा होता है, एकदम बिल्कुल सॉफ्ट। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 डेढ़ ग्लास पानी लिया था और उसमें डेढ़ कटोरी के लगभग चीनी ऐड की थी और यहाँ पर मैंने चाशनी कर ली थी रसगुल्लों की तैयार। और जो लोग रसगुल्ले बनाते हैं उन्हें पता है कि किस तरह की चाशनी बनती है। ज़्यादा मीठा मैंने इसमें ऐड नहीं किया था, क्योंकि वही है कि हमें इसमें कोई चाशनी सॉरी तार तो नहीं बनाना होता है, बिना तार की ये चाशनी होती है। थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल मेरे पास रखा हुआ था, मैं रिफाइंड ऑयल में ही बना रही थी और ये छोटा बर्तन मैंने इसलिए लिया है कि मैं इसी में थोड़ा-सा रिफाइंड ऑयल है और थोड़ा-सा ही सामान बनाना है, तो इसी में धीरे-धीरे करके मैं इनको तल लूँगी। तो अच्छे से मैंने अपने इस मावे के डो को मसल लिया था। बस इतना मसलना होता है कि जिससे इसमें गुठलियाँ ना पड़े और छोटे-छोटे सेक्शन में इसे डिवाइड करके गोले बना लिए थे। और जब हम इसके गोले बनाते हैं तो ध्यान दें कि बिल्कुल भी इसमें जो जॉइंट होते हैं, जॉइंट नहीं दिखाई देने चाहिए। अच्छे से इसको बिल्कुल मिला के एकसार करके गोले बनाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं तेल का टेम्परेचर चेक कर रही थी। वैसे तो बिल्कुल लो फ्लेम पर ही ये बनाने होते हैं और वैसे भी मेरे पास कम तेल है, छोटा बर्तन है, तो मैंने बिल्कुल लो पर इस फ्लेम को रखा हुआ था, क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम पर रसगुल्ले बनाते हैं तो ये बाहर से तो जल जाते हैं और अंदर से रहते हैं कच्चे। तो इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर, मीडियम लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर धीरे-धीरे से बर्तन को हिलाते हुए, जिससे कि ये इक्वली चारों तरफ से सिक जाए, मैं इस तरीके से इनको सेक रही थी और धीरे-धीरे करके मेरे सारे ही रसगुल्ले तैयार हो गए थे। साइड में मैं अपने लिए बना रही थी ग्रीन टी, तो यहाँ पर मेरी ग्रीन टी भी तैयार हो गई थी, क्योंकि रसगुल्ले तो बिल्कुल धीरे-धीरे हल्की आँच पर ही सिकने हैं, कोई ज़्यादा तेज़ आँच पर ही नहीं, हम नहीं सेक सकते हैं। तो सोचा मैंने कि अपनी ग्रीन टी भी बना लेती हूँ और ग्रीन टी भी साथ के साथ यहीं पीती रहूँगी। तो जी आज का व्लॉग इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको व्लॉग पसंद आया होगा। और ये देखिए कितने इक्वल, एक भी रसगुल्ला ना तो मेरा फटा था और ना ही कोई टूटा-फूटा था। बिल्कुल इतने अच्छे रसगुल्ले बने थे, बहुत ही अच्छे। तो जी आशा है आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट करिए।